इस वीडियो को आपको क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 10 चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको रोज एक चीज करनी है 10 दिन तक, जिसके बाद लड़की आपको आखिरी दिन प्रपोज खुद करने वाली है, आपकी गर्लफ्रेंड 110% बनने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हम एक साइकोलॉजी के थ्रू करने वाले हैं और लड़की के दिमाग को हैक कर लेंगे और लड़की को हम पटा कर ही रहने वाले हैं। पहले 4 पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा। 4 दिन तक वो काम करो जिससे आप लड़की के सामने एक झांसा फेंको, एक पासा फेंको और लड़की उसमें फंस जाए। उसके बाद आपको 3 दिन तक वो काम करना है कि लड़की आपके बिना रह ना पाए और आखिरी दिन आपको एक ऐसी चीज करनी है जिसके बाद लड़की आपको प्रपोज करके ही रहेगी। ये 10वें दिन कौन सा ऐसा काम करना है उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अब लड़की पटानी है तो इतना तो मेरी जान करना ही पड़ेगा। पहले दिन जब आपने लड़की को देखा, लड़की आपको पसंद आ गई, वो लड़की आपको खूबसूरत सी लगी, या हो सकता है कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी लड़की को पसंद कर लिया हो, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन इज इक्वल टू इमोशनल प्रिंट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आपने सुना होगा। ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। आपको उसके सामने उसके दिमाग में एक इस तरीके के बस जाने, जैसे कि कोई गाना जब उसने पहली बार सुना था तो वो बस गया हो। आपको लड़की के दिमाग में ऐसा छप जाना है कि लड़की आपके बिना रह ना पाए, लड़की आपके बारे में जरूर सोचे। उसके लिए क्या करना है? अपीयर डिजायरेबल नॉट डेस्परेट। आपको ऐसा दिखना है जैसे मानो आप अपने एक्स की शादी में जा रहे हो और आपको उसको जलाना है। आपको ऐसा दिखना है कि मान लो कि आपके एक्स का एक बॉयफ्रेंड है और आपको उससे मिलने जाना है और उसके सामने अपने आप को आउटशाइन करना है। तो मेरी जान, अच्छा दिखना शुरू करो। सबसे पहली बात यही होती है कि आप इंतजार करते हो कि कब मैं लड़की से मिलने जाऊंगा और मैं अच्छा दिखूंगा। आपको नहीं पता कि लड़की आपको कब, कहां, कितनी कितनी सुंदर दिख जाएगी, तो आपको रेडी रहना पड़ता है। रोज ऐसे तैयार हो जैसे कि आपसे ज्यादा अच्छा तो कोई लगना ही नहीं चाहिए। इसलिए ड्रेस एंड ग्रूम लाइक अ हाई वैल्यू मैन। अपने आप को क्लीन शेव्ड रखो। अगर दाढ़ी ज्यादा अच्छे से नहीं आती मेरी जान, अगर दाढ़ी आती है तो उसको सेट करवा के रखो। अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करो। ऐसा अपने आप को समझाओ कि आपसे ज्यादा सुंदर कोई एक इंसान है ही नहीं इस दुनिया में। दूसरी चीज कि अपने आप को कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री वाला एक इंसान बना के रखो, जिसके पास बहुत ज्यादा स्टोरीज है, जिसके पास बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन फिर भी वो चीजें छुपा कर रखता है। ओन दिस स्पेस। जहां भी जाओ आपको ठंडे दिमाग से एंट्री लेनी है और सबका ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर लेना है। बस पहले दिन आपको यह काम करना है और हर जगह करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी लड़की के साथ मिलकर आपका पहला दिन ये काम होने वाला है। इसलिए जहां भी जाओ, जिस भी लड़की से मिलो, ये काम जरूर करो। डे नंबर 2, जब आपने पहली बार लड़की को देख लिया, थोड़ी बहुत चीजें कर दी, लड़की के मन में नोटिस हो गए, तो जब आप दूसरे दिन उससे मिलोगे तो आपको क्या करना है? सटल प्रेजेंस इंजेक्शन। आपको एक इंजेक्शन देना है जिसमें आपको ये दिखाना है कि आप एक इंसान जो कितना अच्छा इंसान है वो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। ऐसा इसलिए क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत सारे लड़के अवेलेबल होते हैं और आपको अगर अलग से उठकर दिखना है, अलग से उसके दिमाग में छपना है, तो ये काम करना पड़ेगा। और वो काम है मेक हर नोटिस यू विदाउट ट्राइंग। आपको ट्राई नहीं करना। जब चीजें आप बहुत ज्यादा ट्राई करने लगते हो तो आप बहुत ज्यादा अटपटे लगने लगते हो ना। वो लड़कियां होती है ना जो बहुत खूबसूरत नहीं होती लेकिन दिखना चाहती हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, तो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग की दुकान लगती है। तो आपको क्या करना है? ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी। उसके लिए पहली चीज कैजुअल कन्वर्सेशन आपको रखना है। कन्वर्सेशन करो, नॉर्मल कन्वर्सेशन करो, लड़कों से बात करना शुरू करो, फिर लड़की तक आओगे। आप लड़कों से बात कर नहीं पाते और जाकर आप पूरे वर्ल्ड कप के फाइनल में छक्का लगाना चाहते हो, मेरी जान ऐसे नहीं होता। एग्जिट द क्यूरोसिटी। जब भी आप लड़की से बात करो तो कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ के जाओ कि लड़की चाहे आपसे बाद में बात करना। लड़की को बोलो, पता है एक टाइम पे ना मैं लोगों पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था और मैं अपनी एक्स पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन उसके बाद उसने एक ऐसी चीज की ना कि लड़कियों पर तो मेरा विश्वास ही उठ गया है। लड़की पूछेगी ऐसा क्या हुआ, तो लड़की को बोलो कि यार छोड़ो यार, मेरा मूड खराब हो जाएगा, कभी और बताऊंगा। ऐसी कुछ ना कुछ हुकअप लाइन्स आप मार सकते हो, हुक लाइन मार सकते हो। लड़की को बोलो कि ये मैं बाद में बताऊंगा। मैक्सिमम आई कांटेक्ट होना चाहिए, स्माइल करने आपको आना चाहिए, ताकि आप लड़की को एक अच्छे नजरिए से देखो। गलत नजरिए से देखोगे तो दूसरे दिन ही लड़की आपको भगा देगी। तीसरे दिन जब आपने लड़की के मन में एक छाप छोड़ दी है, दिल में एक छाप छोड़ दी है, तो तीसरी चीज आपको करनी है हुक हर क्यूरोसिटी। हर लड़की क्यूरियस होती है, हर लड़की चाहती है कि उसको कोई नई चीज पता लगे, एक नए लड़के के बारे में पता लगे। लड़के के बारे में जानना, आशिकी के बारे में जानना लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। तो आपको क्या करना है? गिव हर अ मेंटल इच शी वांट्स टू स्क्रैच।
खुजली होती है, देखा है कहीं खुजली हो जाती है, मन करता है ना खुजलाते रहे खुजलाते रहे खुजलाते रहे, घाव हो जाए भाई, खून निकल जाए, लेकिन खुजलाने का जो मजा है वो अपना ही है। तो आपको लड़की को एक ऐसी खुजली दे देनी है कि लड़की बस अंदर हाथ डाले और खुजलाती रहे। सबसे पहली चीज, ड्रॉप अ पर्सनल येट अनफिनिश्ड स्टोरी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरी एक्स ने एक ऐसी चीज करी कि मैं तो विश्वास ही करना छोड़ दिया मैंने लड़कियों पे, या ऐसा कुछ बोल सकते हो। यार पता है, एक लड़का था मेरा, बहुत अच्छा दोस्त था, उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी चीज करी ना कि मैं तो क्या ही बताऊं। और बोलोगे छोड़ो यार, मेरे को बात ही नहीं करनी, मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है। लड़की जानना चाहेगी क्या कर दिया भाई, कहाँ उंगली डाल दी, कहाँ क्या कर दिया। दूसरी चीज, आस्क हर अ यूनिक क्वेश्चन। उसके सामने कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछो कि तुम्हारे बारे में कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, तुम क्या जानना चाहती हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। ये चीजें आप जितनी ज्यादा पूछोगे, बहुत ही नेचुरली पूछोगे, तो लड़की को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ट्रूथ एंड डेयर जैसी चीजें, या चलो कुछ मैं तुमसे पूछता हूँ, हाई बना के पूछो कि लड़की कॉन्शियस हो जाएगी। प्रेज हर यूनिकली, ठीक है। उसको कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज बतानी जो कि उसको कभी भी किसी ने नहीं बताया है। उसके लुक्स के बारे में वो चीज नहीं होनी चाहिए, उसके खूबसूरती के बारे में नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा जो कि लड़की को नहीं पता। आपने लड़की को क्यूरियस कर दिया, लड़की घर जाकर आपके बारे में सोचना शुरू कर रही है। और अब आ जाता है डे नंबर 4। अब आपको क्या करना है, मिरर हर एनर्जी। लेकिन एनर्जी मीट करने से पहले आपको एक और चीज मीट करनी है, वो है बेबी हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आपने वीडियो को ना लाइक किया ना सब्सक्राइब किया, बस आगे आप बैठ गए हो। मेरी जान ऐसे नहीं होता है। तो आपको लाइक करना है, उसके बाद क्या करना है, मेक हर फील इमोशनली सिंक्ड। कहीं ना कहीं अपने दिमाग के साथ उसके दिमाग का कनेक्शन करना है। कैसे करना है, मैच हर स्पीकिंग पेस एंड टोन। हर एक इंसान का एक टोन होता है, हर एक इंसान का एक पेस होता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा घुमा घुमा के कर रहा हूं कि मैं ऐसे कर रहा हूं, उतार चढ़ाव के साथ कर रहा हूं, और थोड़ा मीडियम टू हाई पिच में बात कर रहा हूं, और थोड़ा जल्दी स्पीड में बात कर रहा हूं। अगर मैं नॉर्मली बोलूं, धीरे धीरे बोलूं, तो ऐसा मैं तब बोलूंगा जब तुम लड़की होते। लेकिन तुम लड़की नहीं हो मेरी जान, तुम तो एक लड़के हो। अब जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही आपको बोलना है, लड़की जैसा बोले वैसा ही आपको बोलना है, ताकि लड़की को आप ये फील करा पाओ कि आप तो उसके जैसे ही हो। कुछ लड़कियां बहुत जल्दी जल्दी बोलती हैं कि मेरे को तो ये पसंद है, मैं तो ये करना चाहती हूँ, मैं तो करना चाहती हूँ। ऐसी बात करो। लड़की बहुत धीरे धीरे बोले तो धीरे बात करो। आई होप तुम समझ गए होगे। दूसरी चीज, रिस्पॉन्ड विद एम्पैथी नॉट दी सॉल्यूशन। एक चीज गांठ बांध लो कि जब भी लड़की आपको अपनी चीजें बताए कि मैं परेशान हूं, मेरा दिमाग खराब हो चुका, मेरे ऑफिस में दिक्कत, मेरे फैमिली में दिक्कत, मेरी जिंदगी में दिक्कत, मेरे जिंदगी की तो भाई लग गए, एल लग गए, लड़की को सॉल्यूशन मत दो। लड़की को बस सुन लो। लड़की को बोलो हाँ यार कितनी गलत बात है, क्या ही करें। सॉल्यूशन नहीं देना, लड़की को सॉल्यूशन चाहिए नहीं। आपने एम्पैथी दिखा दी, आपका काम आधा सेट हो गया है। आप अकेले ये चीज कर दो, डे 4 का आपका काम हो जाएगा। लेकिन थर्ड चीज आपको क्या करनी है, यूज हर नेम ओकेजनली। लड़की का नाम लेते रहो। अगर लड़की का नाम प्रिया है तो बोलो कि यार प्रिया, पता है क्या होता है कि कई बार ऐसे, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब इंटेंस सेंटेंस बोलने वाले हो तो प्रिया का नाम लो कि यार पता है उसके बाद कुछ ऐसी चीज हुई ना प्रिया, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। समझ रहे हो? तो समझ रहे हो मेरी जान? तो ऐसी चीज आपको करनी है। डे 4 पे आपने उसका नाम ले लिया, कहीं ना कहीं आपने दिखा दिया कि मैं तो तुम्हारे जैसा हूं। अब डे 5 पे जब मिलो तो आपको दिखाना है स्कैर्सिटी एंड सिग्नल। आपको सिग्नल देना है कि आप थोड़ा थोड़ा उसको लाइक करते हो, क्योंकि भाई देखो 10 दिन का काम था, 5वें दिन पर आ गए तो आपको अपन को सिग्नल देना पड़ेगा। लेकिन ये भी दिखाना है कि अपन एक ऐसे इंसान है कि मुझ जैसा तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं मेरी रानी। क्या करना है, मेक हर फील योर अटेंशन इज सिलेक्टिव, कि आप एक यूनिक बंदे हो, आप जैसा कहीं और मिलेगा नहीं। क्या करना है, इसके लिए 3 काम करना है। पहली चीज, बी स्लाइटली अनअवेलेबल टुडे। आपने 4 दिन तक उसको भाव दिए, उसको कहीं ना कहीं दिखाया कि आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन 5वें दिन इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। ये सबसे पहला सिग्नल होगा कि आप लाइक करते हो। मेरी जान पता है क्या होता है, लड़की से आप रोज बात करते हो, रोज अटेंशन देते हो, आपको लगता है लड़की पट रही होगी, लेकिन नहीं पटती। उसको जमने का मौका देते ही नहीं हो। एक बहुत पुराना मेरा फ्रेंड था, उसने एक मेरे को सजेशन दिया था कि जब भी आप रात भर पढ़ो ना एग्जाम के लिए, तो सुबह आधे घंटे के लिए सो जाया करो, ताकि जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाए, जाकर जम जाए। रात भर जगे रहोगे, सारा दिमाग सूट जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरी जान, आपने जो उसके लिए एफर्ट्स लगाए हैं ना, एक दिन का गैप दो, ताकि वो जो एफर्ट्स है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठे, उसको आपकी याद आए। ये टिप बहुत काम की है। इसलिए कहीं ना कहीं अनअवेलेबल रहो, कोई काम कर लो, कहीं निकल जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, उसका ना मैसेज का रिप्लाई करो, ना बात करो, कुछ भी मत करो। दूसरी चीज, बी सीन सोशली इवन ऑनलाइन। आपको सोशली अवेलेबल रहना है, आपको कहीं ना कहीं दिखना है, लेकिन उससे बात नहीं करनी। उसको लगना चाहिए कि यार ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, ऐसा क्या हो गया। थर्ड चीज, सेंड 1 थॉटफुल मैसेज एट नाइट। जब सारा दिन निकल जाए तो कुछ ना कुछ आपको रात को उसको बताना है कि सॉ समथिंग दैट रिमाइंडेड मी ऑफ योर कन्वर्सेशन ऑफ यू टुडे। कुछ भी, कि मेरे को बस जब मैंने वो चीज देखी तो मुझे तुम्हारी याद आई। कल मैं बताने वाला हूँ वो चीज क्या थी। अगर लड़की बात करना चाहती है तो उस रात ही बात कर लो, और नहीं तो कल।
ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप पूरे दिन अवेलेबल नहीं रहोगे तो लड़की गुस्सा होगी। अब उसके पास एक पॉइंट मिल जाएगा कि तुमने ये चीज़ किया, तुमने वो चीज़ किया, तुम कहाँ थे पूरे दिन। लेकिन ये चीज़ ना हो इसलिए आपको एक पासा फेंक देना है, आपको कुछ एक ऐसी चमत्कारी चीज़ बतानी है कि मैंने जब उस चीज़ को देखा तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। फिर उस चीज़ में घुमा दो कि पता है मैंने एक को देखा और उसके नोज बिल्कुल तुम्हारी जैसी पतली सी थी, बहुत खूबसूरत सी थी, उसकी आंखें तुम्हारी जैसी थी, ऐसी थी वैसी थी। लड़की उसी में खो जाएगी, शिकायत कर ही नहीं पाएगी। अब लड़की शिकायत नहीं कर पा रही है, स्कैर्सिटी दिखा दिया, सिग्नल दे दिया। अब आना है डे नंबर 6 पे। 50% काम आपने कर दिया है। डे नंबर 6 पे आपको इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना है। लेकिन कैसे? टैप इनटू हर वल्नरेबल साइड। हर लड़की की एक कमजोरी होती है, हर लड़की चाहती है कि उसको कोई ना कोई एक लड़का आए, उसको समझे, उससे बात करे। देखो लड़कियां बहुत ज़्यादा अकेली होती हैं। जो लड़कियां कहती है ना मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लड़के तो सारे ऐसे ही होते हैं, यकीन करो वो लड़की को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक बॉयफ्रेंड की, क्योंकि उसको मिल नहीं पा रहा। बाकी जो छिछोरी लड़कियां वो सबसे बात कर ले रही हैं, सबसे आज की लड़ा ले रही हैं, उनका काम हो जा रहा है वैसे भी और वैसे भी। लेकिन जो एक अच्छी लड़की है उसका काम नहीं हो रहा, तो आपको उसको पटाने में ज़्यादा आसानी होती है रादर। एनीवे, तो आपको क्या करना है? ओपन हर जेंटली। ओपन हर, उसको ओपन नहीं करना, क्या बात कर रहा हूँ, ओपन अप जेंटली। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को खोलना है, उसको खोलना है, थोड़ा समझना है, कहीं ना कहीं दिखाना है कि तुम कितनी अच्छी हो। थोड़ी दिल की बात करनी है। दिल की बात क्या होती है मेरी जान? आप बात कर रहे हो कुछ ना कुछ कहीं और की बात करो और उसके ऊपर टॉपिक लेकर आ जाओ। अगर वो बता रही कि पता है यार आजकल के तो ना लड़के ऐसे ही होते हैं, पता नहीं यार उनको क्या समझ में आता है, उनको तो वही चीज़ चाहिए होती है। अब लड़की को वो चीज़ बताओ जो कि उसको चाहिए। लड़की को बोलो कि यार पता है मुझे क्या लगता है, जो ये सेक्सुअल चीज़ें होती है ना ये तो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। मुझे लगता है जब आप रात भर बातें करते हो ना तो उससे ज़्यादा हसीन कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। लड़की बोलेगी वाह तुम तो बिल्कुल मेरी तरह बोल रहे हो, तुम तो मेरे जैसे बोल रहे हो। हमने जानबूझ के बोला भाई, हमें ही पता हमें क्या चाहिए, उसको ही पता हमें क्या चाहिए। आज खर फॉर द एडवाइस और फॉर द इनपुट। उससे चीज़ें पूछो, उसके बारे में पूछो, उसके बारे में कुछ चीज़ें जानो, एडवाइस मांगो। जब आप एडवाइस मांगते हो तो लड़की को एक अपनापन फील होता है। लड़की जब एडवाइस देती है तो उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे बताओ कि जो तुमने एडवाइस दी थी उसका यूज़ हुआ क्या और क्या फ़ायदा हुआ, ताकि लड़की को और ज़्यादा अच्छा लगे। अप्रिशिएट हर लिसनिंग। जब लड़की सुने तो लड़की को बोलो पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम सुनती हो मेरी बातें, क्योंकि किसी ने आज तक मुझे इतने गौर से सुना ही नहीं। ये चीज़ें करने से इमोशनल बॉन्ड जुड़ेगा, दिल की बातें होंगी। अब दिल की बातें हो गई, अब 7वें दिन थला फॉर द रीजन डे पे क्या करना है? फ्लर्ट विद डेप्थ। भैया अब आपको फ्लर्ट करना है। अब 7वें दिन आके 1 हफ्ते हो गए मैं आपको फ्लर्ट करने के लिए। अब कह रहा हूँ तुम पहले दिन ही जाके भाई साहब मार देते हो सारी पिकअप लाइन, तुम्हें लगता है लड़की पटेगी नहीं। 7th डे पर आपको फ्लर्ट करना है और एक डेप्थ के साथ करना है। कैसे करना है? सबसे पहली चीज, मेक हर फील स्पेशल नॉट जस्ट वांटेड। कहीं ना कहीं उसको स्पेशल फील कराओ। ऐसा मत दिखाओ कि वो तुम्हारी जिंदगी में आए, तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में आए, नहीं। लड़की को ऐसा दिखाओ कि तुम अच्छी हो, बस मुझे पटाना नहीं, मुझे जानना नहीं, मुझे कुछ करना नहीं तुम्हारे साथ, तुम अच्छी हो, बस ये चीज़ करनी है। इसके लिए 3 चीज़। सबसे पहली चीज़, यूज सटल टच इफ इन पर्सन। अगर लड़की काफ़ी क्लोज आ चुकी है तो आप सटल टच कर सकते हो। थोड़ा बहुत उंगलियों से उसके चीक पे कभी टच कर दिया, कभी उसके बालों पे टच कर दे, कभी कुछ, और ये इतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा ना जब आप करोगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो कि ये कर पाओ, आपको सोचना पड़ रहा है करते हुए, तो कभी मत करना। लड़की 2 थप्पड़ खींच के देगी, क्योंकि ये भाई कहीं ना कहीं है ना हैरेसमेंट में चला जाएगा। ये बहुत ही आराम से हो जाती है। थोड़ी ऐसी सेक्सुअल टेंशन बिल्ड होता है, यार तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो जब मैं देखता हूँ तो मैं पागल हुआ फिरता हूँ। लड़की के सामने आपको मजाक करना है कि मैं जानबूझ के फ्लर्ट कर रहा हूँ, लेकिन लड़की को अच्छा भी लगे कि यार तुम बातें कितनी अच्छी कर दो। अक्सर मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे पता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो मैं लड़की को बोलता हूँ यार तुम जैसी लड़की अगर मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो ज़िंदगी कितनी हसीन बन जाए। उस शाम की तरह जिसमें दिन भर बारिश हुई और उसके बाद हल्की सी धूप निकल जाए, तुम्हारा चेहरा देखकर बस मुझे वैसा ही महसूस होता है जैसे सरद रात हो, उसमें चांदनी रात हो और तुम और मैं बैठे हो बस बातें कर। लड़की बोलती है अरे भाई क्रेजी हो गया भाई, ये क्या ही चीज़ हो गई। लड़की को आपने मजाक में बोला लेकिन लड़की को अच्छा लगा। दूसरी चीज़, गिव अ कॉम्प्लीमेंट दैट्स फ्यूचर ओरिएंटेड। कुछ ना कुछ एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट दो जो कि फ्यूचर से रिलेटेड हो, जो कि कहीं ना कहीं आगे से रिलेटेड हो, ताकि आप लड़की के दिमाग में बस पाओ। लड़की को बोलो कि पता है कभी हम दोनों कहीं ट्रिप पे जाएंगे ना तो मैं तुम्हें एक ऐसा सॉन्ग सुनाऊंगा ना जो कि सुन के तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लड़की बोलेगी कि सुनाओ ना, बताओ ना कौन सा सुनाओगे। लड़की को बोलो नहीं, जब वो दिन आएगा तब सुनाऊंगा। तो फ्लर्ट कर रहे हो ना कहीं ना कहीं, भाई क्यों ही सुनाओगे, कहीं ट्रिप में क्यों जा रहे हो, तो समझ रहे हो ना। क्रिएट शेयर्ड जोक और फ्रेज। कहीं ना कहीं एक इनर जो जोक होता है ना वो बना के रखो, कुछ अंदर की जो चीज़ें होती है वो बना के रखो। उसको एक ऐसे निकनेम से बुलाओ जो कि लड़की चिढ़ जाए कि ये मत बोला करो, और उसके ग्रुप में वो चीज़ बोलो कि यार पता है आज तो मेरी एक फ्रेंड थी उसका नाम ये था। निकनेम उसका बोल दिया लेकिन रेफरेंस किसी और का दे दिया। लड़की को लगना चाहिए थोड़ा फ्लर्ट हो रहा है, थोड़ा मजा आ रहा है। डे 7 तक आपने फ्लर्ट कर दिया, अब डे 8 पे आना है। भाई 3 दिन बचे, 3 दिन में अपन को क्या करना है, डिटैचमेंट करना है। डे नंबर 8 पे क्या करना है,
लेट हर चेज अ बिट। आपने जो काम करना था मेरी जान वो आपने 7 दिन तक कर लिया। 3 दिन आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन करना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। रिवर्स द रोल्स सटली। अब तक आपने क्या किया, बहुत भाव दिए, उससे बातें की, उससे फ्लर्ट किया, उसके दिल से दिल मिलाने की कोशिश की, बॉन्ड किया, इमोशनल अवेलेबिलिटी दिखाई, सब कुछ किया। अब आपको विदड्रॉ कर लेना है, आपको गायब हो जाना है। अब आपको उसको अच्छे से भाव नहीं देना। लड़की अभी तक सोच रही थी कि 7 दिन तक लड़के ने भाव दिया, बीच में एक आध बार चला गया, लेकिन क्या हुआ, अब लड़का मुझसे बात करेगा, लड़का मुझे अटेंशन देगा। लेकिन अब आपको ये नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये करोगे 8वें दिन भी, तो लड़की कहीं ना कहीं सोचेगी कि तो बाकी लड़कों की तरह है। विड्रॉ करना है, शॉर्टर कर लो, अपने रिप्लाईज बहुत कम करो, डिले करो, टेक्स्ट बहुत ही देर में करो, बहुत ही कोल्ड बात करो। लड़की बोले ना, पता है मेरे साथ क्या होता है ना, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, अभी तक आप बोलते हाँ क्या हुआ, अब आपको बोल रहे हैं हाँ क्या हुआ बताओ। बिल्कुल ऐसा दिखाओ कि आप इंटरेस्टेड हो ही नहीं, एज इफ कि आपको कोई और लड़की मिल गई है, ये दिखाना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, लेट हर आस्क अ क्वेश्चन अबाउट यू फर्स्ट। अब लड़की पूछे कि तुम्हारा दिन कैसा गया, लड़की पूछे क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो, लड़की को ये पूछना चाहिए। अगर 8वें दिन भी लड़की ये नहीं पूछ रही मेरी जान, 7 दिन तक आपने कुछ नहीं किया, बस गू खाया, अब आपको कुछ भी नहीं करना, वापस से सिनेरियो स्टार्ट करना है किसी और लड़की के साथ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बुरा लग रहा होगा, लेकिन भाई अगर 8वें दिन तक भी लड़की ये नहीं पूछ रही है तो आपने भाई कुछ भी नहीं किया। थर्ड चीज, बी प्लेफुली टीजिंग। कहीं ना कहीं उसको टीज करना है कि कहीं ना कहीं बोलो कि यार रहने दो यार, अगर हम ऐसी बात करते रहने तो या तो मैं या तो तुम प्यार में पड़ जाएंगे। लड़की बोलेगी ये क्या, अचानक से ये क्या, बोले यार रहने दो। लड़की को कंफ्यूज कर दो, लड़की को चेज करने दो, और जब ये चेज होना शुरू हो जाए तो डे नंबर 9 पे, डे नंबर जो 8 होगा ना बहुत ही डाउन जाएगा, तो डे नंबर 9 पे आपको क्या करना है, क्लोज इमोशनल लूप। जो इमोशनल लूप आपने छोड़ा है अब उसको क्लोज करने की बारी है, अब करंट दौड़ाने की बारी है। बिकम द वन शी वॉन्ट्स टू कन्फेस टू। कुछ एक ऐसे इंसान बन जाओ जिससे लड़की अपने दिल की बातें कर पाए। प्रपोज होगा 10वें दिन, लेकिन कहीं ना कहीं दिल की बातें लड़की आपको 9वें दिन कहेगी। 8वें दिन जब आपने दिखाया ना कि रहन देते हैं, बात नहीं कर रहे, घर जाकर लड़की को लगना चाहिए कि अरे लड़का मेरी जिंदगी में कितना ज्यादा जरूरी है, ये मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहा। लड़की आपके बारे में सोचे, आपके लिए रोए, रोना बहुत ज्यादा जरूरी है। लड़की जिस लड़के के लिए रोती है उसी के लिए तड़पती है। अगर लड़की आपके लिए रोई नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मजे लेकर भाग जाएगी। एक ऐसे रीजन बनो कि लड़की आपके लिए आंसू बहाए। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। पहली चीज, ब्रिंग बैक द अनफिनिश्ड स्टोरी फ्रॉम दी डे 3। आपने डे 3 में जो किया था, जो स्टार्टिंग के डेज में किया था, खूब दे रहे थे आप भाव, बीच में आपने भाव देना छोड़ दिया था। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि इमोशनल लूप कंप्लीट हो जाए। अब आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ वो चीजें बतानी है जो आप पहले बताना चाहते थे लेकिन अभी तक नहीं बताया। याद है हमने जो बोला था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों मेरे दोस्तों पे मुझे भरोसा नहीं होता, क्यों मेरे दोस्त ने क्या किया था मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, ऐसा क्या किया था। अब वो सारी चीजें बताओ। अब लड़की को लगेगा वाओ फाइनली मैं वो लड़की बन चुकी हूं जिससे लड़का अपनी सारी बातें शेयर कर पा रहा है। अब क्या होगा, रिवर्स हो गई चीजें। अब रेसिप्रोकेसिटी, बायसनेस क्रिएट होगी कि लड़के ने मेरे को ये चीजें बताई तो मुझे भी तो बताना पड़ेगा ना। अब वो चीजें बताएगी कि पता है मैं अभी तक कितनी अधूरी थी, मुझे कितना ज्यादा मन कर रहा था किसी से बातें करने का, और तुमने जो बातें की उससे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये लड़की अपनी चीजें बताएगी। याद रखो, लड़की कन्फेस तभी करेगी जब आप कंफर्टेबल करोगे। कंफर्टेबल अब आपने कर दिया है। अगली चीज, शो लॉयल्टी विदाउट लेबल्स। कुछ भी नहीं करना लेकिन लॉयल रहना है। कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ एक ऐसा इंसान बन के दिखाना है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन वो सब कुछ वो चीजें कर रहा है जो कि एक बॉयफ्रेंड करता है। याद रखना, आपको चीजें करनी है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अभी तक लड़की आपको रेसिप्रोकेट कर रही होगी अगर ढंग से काम किया होगा तो। से शी इज इजी टू टॉक टू। एक ऐसे इंसान बन जाओ जिससे लड़की आसानी से बात कर पाए। लड़की के सामने अवेलेबल रहो, लड़की की बातें सुनो। थोड़ा गमगीन माहौल होगा, थोड़ा उदासी भरा होगा, लड़की की बातें सुननी होंगी। लड़की से पूछो क्या हो गया, तुम्हें भी वैसा ही लग रहा है जैसा मेरे को लग रहा है। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हम जब बात करते हैं तो हमें एक दूसरे के आंखों में खो जाने का मन करता है, लेकिन कई बार जब हम बात नहीं करते तो आंखें कहीं ना कहीं नम हो जाती हैं। कि तुम्हें भी ऐसी बातें करो लड़की को लगे यार हाँ मुझे भी ऐसा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया यार, मैं नहीं करना चाहती, मैं उस चीज़ में नहीं फंसना चाहती जो पहले बार हो चुका है। क्योंकि डे 9 पे लड़की आपको सब चीजें बताएगी कि मैं इसलिए रिलेशनशिप में नहीं आती, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि अब आदत लग रही है, मुझे तुम्हारे बिना रहने का मन नहीं करता, मैं नहीं रहना चाहती, मुझे सब चीजें खत्म करनी है। लड़की ऐसी ही बातें करती हैं। लड़की ये नहीं बोलेगी आई लव यू बॉयफ्रेंड बनोगे, ऐसा लड़कियां प्रपोज नहीं करती बाबू। लड़कियां यही बोलती हैं मुझे तुमसे दूर जाना है। लड़कियों का काम ही यही है, मुझे तुमसे बात नहीं करी, दूर जाओ। लड़की चाहती कि तुम उसके पास रहो। लड़की उल्टी काम करती है, उल्टा ही उनका चल रहा होता है। डे नंबर 10 भाई आ गया वो डी डे जो अपन को चाहिए था। डे नंबर 10 दी सटल कन्फेशन बेट। आपको एक बेट देना है। बेट क्या होता है? एक टुकड़ा होता है, जैसे चूहे को दिया जाता है ना रोटी का टुकड़ा, एक लालच होता है, बेट वही होता है। ठीक, गिव हर स्पेस टू फील नॉट टू थिंक।
लड़की को फील कराओ, सोचने पे मजबूर मत करो। लड़की बहुत सोच चुकी है, अब और सोचेगी तो वो दिमाग की पैदल हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो आपको उसको सोचवाना नहीं है, बस फील करवाना है। लड़कियां फील करती हैं। क्या करना है, यही वही देना जहां लड़की आपको प्रपोज कर देगी। 3 काम कौन से करने मेरी जान? लाइक किया क्या, नहीं किया ना, तुम्हें तुम्हारी वाली की कसम है जिसको याद कर करके तुमने अभी तक वीडियो देखी है ना, हंस रहे हो ना, लाइक करो चलो फटाफट। पहली चीज, प्लान एन इमोशनली चार्ज्ड मूवमेंट। आपको कुछ एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जहां पर लड़की आपको प्रपोज करने पे मजबूर हो ही जाए। ऐसा हो कि आप कहीं अंधेरी रात में चल रहे हो, स्ट्रीट लाइट्स जल रही हो, थोड़ी धीमी सी लाइट जल रही हो, आपने उसका हाथ पकड़ा हो, आप चल रहे हो, कहीं आइसक्रीम खा रहे हो, एक मतलब बहुत रोमांटिक सा माहौल बन जाए, उससे बात करो, उसकी आंखों में देख रहे हो, बातें चल रही हैं। लड़की को ऐसा लगना चाहिए कि वो कुछ बोले, कुछ कहे, आपको एकदम इमोशनल चीज़ें कर देनी है। आपको नहीं बोलना, उसको कहीं ना कहीं बुलवाना है और लड़की बोलेगी अगर आपने 9 दिन तक ये काम किया है। दूसरी चीज़, ड्रॉप अ लाइन दैट सिग्नल्स रेडीनेस। कहीं ना कहीं लड़की को बोलो कि मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। लड़की को बोलो, मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहती हो, ऐसा क्या है जो तुम मुझे कहना चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ कहना चाहती हो और तुम कह पा नहीं रही हो? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम क्या कहोगी। लड़की को ऐसा कुछ बोलो, लड़की कुछ बोलना चाहेगी। ज़रूरी नहीं है लड़की बोलेगी कि आई लव यू, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे क्या, लेकिन लड़की वो सारी चीज़ें करेगी। लड़की बोलेगी कि मुझे लगता है ना कि हम कहीं ना कहीं काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, तो तुम बोलो कि क्या ये अच्छी बात नहीं है, क्या हम और क्लोज नहीं आ सकते? लड़की बोलेगी कि यार पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लड़की को भरोसा दिलाओ, लड़की को बोलो कि नहीं, मुझे लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं और अगर हम इस दोस्ती को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे तो ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ ना कुछ ऐसी बातें करो। लड़की हाँ बोलेगी, लड़की बोलेगी कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, तुम्हें तो कोई ये नहीं है, तुम्हें तो कोई। लड़की डायरेक्टली प्रपोज नहीं करेगी, इनडायरेक्टली प्रपोज करेगी। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 50% केसेस में लड़की डायरेक्टली प्रपोज कर भी देगी। अगर नहीं कर रही है, इनडायरेक्टली कर रही है, तो तुम मुझे गाली दोगे, तूने ऐसा कहा था, लड़की ने तो प्रपोज किया नहीं। भाई दोनों तरीके से लड़कियां प्रपोज करती हैं। लेट्स साइलेंस लेंजो इन टेंशनली। कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ कर दो कि लड़की अब बहुत उसकी जो साइलेंस है ख़त्म हो जाए, लड़की चीज़ें बताए, कहीं ना कहीं रोमांटिक माहौल बन जाता है, सब बन जाता है। भाई ये चीज़ें होती हैं और 10वें दिन तक आके ना चीज़ें अगर ढंग से तुम करने वाले खिलाड़ी हो ना, 10वें दिन तक तो आप समझ रहे हो सब हो जाता है ब्रो। बता रहा हूँ मैं, यकीन करो मेरा, ढंग से काम करना पड़ेगा। 10 दिन तक काम हो जाता है। काम करती ही करती हैं। नहीं समझ आई, वापस से वीडियो देख लेना। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में। तुम क्या करते हो, बदतमीज हो गए, तुम बहुत गंदी चीज़ हो गए हो। व्हाट्सएप पे सेंड करो इस वीडियो को, सब लोग को दिखाओ, लड़के को दिखाओ भाई ऐसे ही लड़की पड़ती है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो किस पे चाहिए वो भी करने बता देना। धन्यवाद।